अगला क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। अ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 8% ओनली। बाय व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन। देखो सवाल को समझो, पहले सवाल में क्या है, जो प्राइस है शुगर का वो 20% से बढ़ गया, लेकिन जो इंसान है, जो यहाँ पे पर्सन है ना, वो केवल अपना एक्सपेंडिचर केवल 8% से बढ़ाना चाह रहा है। तो उसको कंजम्पशन में कितना कम करना पड़ेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि मैंने आपको स्पेशल में ही बताया, और स्पेशल में नहीं अगर आपने पढ़ा तो अभी भी जान लो। देखो, प्राइस गुना कंजम्पशन होता है अपना एक्सपेंडिचर के बराबर। इसका मतलब खर्चा इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन। आपने कितने का सामान खरीदा और कितना सामान खरीदा, जब आप उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पता चल जाएगा आपने खर्चा कितना किया है। जैसे 10 रुपये का सामान खरीदा आपने, सच 10 रुपये किलो चावल है, सपोज 10 रुपये तो नहीं, जैसे 50 रुपये किलो चावल है, और आपने 5 किलो खरीदा चावल, तो 250 रुपये आपका क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया। 250 रुपये क्या आ गया, आपका खर्चा आ गया। तो यहाँ पे यही बोला गया है, अगर प्राइस शुगर का, यहाँ पे चीनी की बात की जा रही है, तो अगर प्राइस शुगर का 20% बढ़ जा रहा है, 20%। अब मुझे क्या बताना, मुझे कंजम्पशन में चेंज बताना है। सबसे पहले मुझे कंजम्पशन में देखो यहाँ पे क्या देखा, पूछ क्या रखा है, बाय व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज इज कंजम्पशन। मतलब उसका प्राइस 20% से बढ़ जा रहा है, लेकिन वो अपना एक्सपेंडिचर केवल 8% से बढ़ा रहा है। मतलब 100% रहा होगा तो अब 108%, 108% हो जाएगा, और प्राइस अगर 100 रहा होगा तो अब वो 120 हो जाएगा। तो मुझे कंजम्पशन में चेंज निकालना है। कंजम्पशन में चेंज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एक्सपेंडिचर अपॉन यहाँ पे प्राइस से डिवाइड कर दूंगा। ये प्राइस नीचे आ जाएगा तो यहाँ से मुझे कंजम्पशन में चेंज निकल जाएगा। अब यहाँ पे बोल क्या रखा है, जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर है वो केवल 8% से इंक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब पहले अगर उसका एक्सपेंडिचर 100 रहा होगा ना, मैं अभी आपको बेसिक से बता रहा हूँ, इसकी एक ऐसे ट्रिक बता दूँ ना जिसको आपको यहाँ पे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस सवाल को डायरेक्ट सवाल को सॉल्व कर दोगे, बस आपको कैलकुलेशन करनी है, सिंप्लीफाई करनी है बस। तो अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या है, 100 से अब कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करना है मुझे प्राइस के चेंज से। जैसे प्राइस में कितना परसेंट चेंज है, प्राइस पहले 100 था तो 20% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। तो ये तो कट ही जाएगा ना, ये तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर 120/108 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे कंजम अब ये जो चेंज आया ना, ये डायरेक्टली कंजम्पशन में चेंज आया। इसका मतलब मेरा यहाँ पे कितना परसेंट घटाना पड़ेगा मुझे कंजम्पशन। पहले अगर 120 कंज्यूम करता था तो अब मुझे 108 करना पड़ेगा, तभी मेरा यहाँ पे ये जो प्राइस है, एक्सपेंडिचर जो भी यहाँ पे मैंने चेंज किया वो बैलेंस होगा। तो 120 से 108 कितना कम है, 12 कम है, और 120 से यहाँ पे कंपेयर करूंगा तो देखो 120 का 12 10% है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, लेकिन आपको ये नहीं करना, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। देखो भाई, इतना तो मुझे पता है, जो कंजम्पशन में चेंज आने वाला है वो अपना एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस में चेंज आने वाला, मतलब यही मुझे पता चलेगा कंजम्पशन में चेंज कैसे फाइंड करूंगा मैं, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करके। अब आपको डायरेक्ट देखना है एक्सपेंडिचर में एक्चुअली में आपका चेंज कितना है। एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हुआ है बाई 8%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब 100% में जब 8% बढ़ जाएगा तो 108 हो जाएगा। और प्राइस कितना परसेंट बढ़ा है, प्राइस जो है वो इंक्रीज किया गया 20%। अगर प्राइस पहले 100 रहा होगा भाई, यहाँ पे 100 था, वो तो कट ही जाएगा ना, वो तो कट ही जाएगा। तो यहाँ वही आपको ध्यान में रखना है, बस इस बार लिखना नहीं है, मन में ही सब कुछ करना है। और मन में ही सब कुछ करना है मतलब ये अपने आप में एक ट्रिक बन गई। अब जो प्राइस है वो 20% बढ़ा है, तो प्राइस 20% आपको डायरेक्टली 20% बढ़ा के ले लेना है। अगर 100 रहा होगा प्राइस तो अब वो 20% बढ़ के 120 हो जाएगा। तो ये आ गया अपना कंजम्पशन में चेंज। अब यहाँ पे देखो, 120 अगर मैं पहले कंज्यूम करता था तो अब वो 108 करता हूँ, तो कितना परसेंट मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, यही तो मुझे पूछा है। तो 120 से मैंने 108 कर दिया, तो मैंने 12 यूनिट कम कर दिया। और 120 में तो देखो 120 का 10% होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और भी सवाल लेकर आए उन्हीं सब पे, ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है बहुत ही ईजिली तरीके से समझ में आ जाए। जैसे इस सवाल में देखो यहाँ पे, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 80%। अ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाई 112%। इस सवाल में मेरे को थोड़ा बहुत एरर लग रहा है, 180% नहीं होगा भाई, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 18% होगा, ठीक है। इतना ज़्यादा कैसे चेंज आ जाएगा। यहाँ पे 18 कर लेना। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 18%। अ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाई 12% ओनली। बाई वॉट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन।
अब इस सवाल में देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 80%। 80%, इतना चेंज नहीं आएगा यहाँ पे, 18 कर लेना, ठीक है, ये जीरो नहीं है, 18% है ना। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 18%, अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 12% ओनली, बाई व्हाट परसेंट शुड वन करेक्ट वन डेसिमल प्लेस शुड ही डिक्रीज इज कंजम्पशन। तो यहाँ पे क्या बोला गया भाई, एक्सपेंडिचर में चेंज रखा है, प्राइस में चेंज रखा है, कंजम्पशन में उसको डिक्रीज कितना करना पड़ेगा वो मुझे पूछ रखा है। भाई कंजम्पशन में चेंज कितना आएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन यहाँ पे प्राइस करना पड़ेगा मुझे कंजम्पशन में चेंज फाइंड करने के लिए। तो कंजम्पशन में चेंज फाइंड करने के लिए मुझे एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करना पड़ेगा। अब एक्सपेंडिचर में कितना चेंज है, एक्सपेंडिचर उसका इंक्रीज हुआ है 12% से। इसका मतलब पहले अगर उसका एक्सपेंडिचर 100 रहा होगा तो 12% बढ़ के अब वो 112 हो जाएगा। और प्राइस कितना परसेंट बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है 18%, तो प्राइस अगर पहले 100 रहा होगा तो अब वो 18% बढ़ के 118 हो जाएगा। तो ये जो भी आएगा ना, ये मुझे बताएगा एक्चुअली में, ये एक तरीके से मेरे को लेके जाएगा मेरे उस मंजिल तक, जो मंजिल मुझे बताएगी कंजम्पशन में कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ा मुझे। भाई 118 यूनिट अगर मैं पहले कंज्यूम करता था तो अब मैं 112 यूनिट कंज्यूम करता हूँ, प्राइस बढ़ने और एक्सपेंडिचर कम होने की वजह से। तो कितना मैं कम कर रहा हूँ अब कंज्यूम, 6 यूनिट कम कर रहा हूँ, ओवर 118 अपना बेस का बेस ही रहेगा। अभी अपने पास फ्रैक्शन आ गई, मुझको इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो मुझे यहाँ पे ना जो ऑप्शन है इतने पास पास दे रखे हैं, 5.1, 5.3, 5.6, तो मुझे एकदम एक्यूरेट फाइंड करना पड़ेगा। ये 600 है, 600 को अगर मैं 118 से डिवाइड करूँ, है ना, 5 बार में जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 500, और 18 5 जो 90, तो 590 आएगा। इसका मतलब 10 बच जाएगा, 10 118, देखो 5 बार में तो 590 आया, 600 को मुझे डिवाइड करना है 118 से, तो 5 बार में 590 आया, तो 10 बच गया। अब मैं अगर फाइंड कर लूँ, भाई 5 5 वाले ऑप्शन करेक्ट होंगे, ये सी वाला, ए वाला तो करेक्ट होगा ही नहीं, 6 वाला, 5 5 वाले ही करेक्ट होंगे, लेकिन 5.1 भी है, 5.3 भी है और 6 भी है। अब मुझे यही फाइंड करना है पॉइंट के बाद कौन सा नंबर यहाँ पे अपना रंग दिखाएगा। जैसे 10 अगर मैं फाइंड कर लूँ, 118 का कितना परसेंट है, अगर मैं 118 का, देखो ये 5.1% कुछ और नहीं, 5.10% ही तो है, 5.30% ही तो है, 5.60% ही तो है, इतना तो पता होगा ना। पॉइंट के बाद जो भी होता है हम जीरो लगा सकते हैं, कितना भी चाहे, जितनी मर्जी, पूरा फ्री में दिया रहता है जीरो। तो यहाँ पे 5.10% है, 5.30% है, 5.60% है। अगर मैं इस 118 का 10% भी निकालूं, अगर मैं 10% निकालूं, अगर मैं 10% निकालूं मतलब 10 से डिवाइड करना, इसका मतलब 11.8 आ रहा है। भाई 10% निकालने का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब अपॉन में 100, तो कट ही जाएगा ना, तो 1/10 हो जाएगा। इसका मतलब 1/10 अगर मैं इसका करूँ तो 11.8, ये लगभग इसके बराबर ही है। इसका मतलब 5.10% ही आएगा मेरा यहाँ पे। भाई अब तो मैं 118 को 10 को मैं 118 से डिवाइड थोड़ा ना कर सकता हूँ, तो मैं पॉइंट लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे ये डबल जीरो लग जाएगा। ठीक है, डबल जीरो लगाने के लिए मुझे मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा डबल जीरो लगाने के लिए। तो अब मैं फिर अगर इसको काटूं, है ना, अगर मैं इसको काटूं लगभग 10 बार में, अगर मैं 10 बार में करूँ तो क्या आ रहा है, 1180 आ रहा है, लेकिन 10 बार से भी कम ही आएगा, तो लगभग यही आएगा 5.1% ही, क्योंकि जब 5.1% ही ज़्यादा आ जा रहा है तो 5.3% तो जाएगा नहीं। समझ में आया? भाई एक बार और समझो, जब मैंने इसकी 5 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, 590 आया, तो 10 बच गया, 10 को मुझे 118 से डिवाइड करना है, तो मैं पॉइंट लगाऊंगा, अब ये 100 हो जाएगा, लेकिन 100 से मेरी बात बनेगी नहीं। लेकिन तब भी आप यहाँ से भी समझ सकते हो, ये लगभग इसका अगर मैं करूँ तो 1 बार में ही जाएगा, 1 बार से भी कम में ही जाएगा, लगभग 0.8 या फिर 0.9 बार में जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 5.1% ही तक मेरा यहाँ पे आंसर पहुँच पाएगा, 5.3% तक तो पहुँच ही नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बिल्कुल वैसे ही सेम सवाल है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे ऑप्शंस इतने पास पास दे रखे हैं ना, मुझे अपना आंसर एकदम एक्यूरेट में फाइंड करना है। और एक्यूरेट में फाइंड करने का मतलब यहाँ पे इसलिए दे रखा है क्योंकि यहाँ पे जितने भी आंसर्स आ रहे हैं ना मेरे डेसिमल्स में आ रहे हैं, और डेसिमल्स देखते ही बच्चा घबरा जाता है, उसकी रूह कांप जाती है। लेकिन उससे कैसे डील करना है वो भी हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 22%, अ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 12% ओनली, बाई वॉट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन नियरेस्ट टू वन डेसिमल प्लेस। भाई कंजम्पशन में चेंज फाइंड करना है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करना है, क्योंकि एक्सपेंडिचर होता है प्राइस गुना कंजम्पशन, कंजम्पशन में चेंज फाइंड करना है तो एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर जो है 12% से इंक्रीज हुआ है, अगर 100% रहा होगा तो अब वो 112 हो जाएगा,
प्राइस कितना परसेंट इंक्रीज किया गया, 22%। इसका मतलब पहले अगर प्राइस 100 रहा होगा तो अब वो 122 हो जाएगा। तो कितना परसेंट अपना यहाँ पे कंजम्पशन में चेंज आया है भाई, पहले 122 था अब 112 हो गया, मुझे 10 यूनिट घटाना पड़ा अपना कंजम्पशन, और 122 अपना बेस का बेस ही रहेगा। तो अब ये आ गया अपने पास फ्रैक्शन, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितने बार में जाएगा बताओ भाई, अगर ये टोटल है कितने, ये 1000 ही है, अगर 1000 ही है, अगर मैं 8 से करूं, 22 अट्ठे कितना होता है 176, और ये 800, इसका मतलब 976 आ रहा है, तो 976 मतलब 8 बार में ही जाएगा। ये दोनों अपने ऐसे ही गलत हो गए। अब मुझे फाइंड करना है 8.2 होगा या फिर 8.6 होगा। भाई यहाँ पे कितना बचेगा, 24 बचेगा। 24 किसका, 122 का। अगर मैं फाइंड कर लूँ ये 24 कितने का कितना परसेंट है 122 का, भाई ये कितने बार में आया, 8 बार में आया है। अब ये 24 तो 122 से जाएगा नहीं, तो मैं पॉइंट लगाऊंगा बिल्कुल। अब मैं फाइंड कर लूँ अगर ये 24 कितना परसेंट है 122 का, है ना, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। देखो अगर ये 8.2 कुछ और नहीं, 8.20% ही तो है, 8.60% ही तो है। अगर मैं इसका 60, इसका मैं 20% निकालूं पहले, अगर मैं इसका 20% निकालूं, 20% होता कुछ और नहीं, 1/5 होता है। अगर मैं इसका 1/5 करूँ तो 24.4 आ रहा है, लगभग इसके पास, इसके साथ ही आ रहा है, इसके बराबर ही आ रहा है, 24 के बराबर ही आ रहा है। इसका मतलब 122 का 20% ही है 24, इसका मतलब 8.20% के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 8.6% ज़्यादा ही हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो ये ऐसी है बिल्कुल सेम, क्वेश्चन नंबर 94 अपना यहाँ पे क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 17%, अ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाई 8% ओनली, बाई व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन नियरेस्ट टू 1 डे। वही कंसेप्ट लगेगा भाई, कंजम्पशन में चेंज निकालना मतलब एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। अब यहाँ पे 8% से बढ़ा दिया गया एक्सपेंडिचर, इसका मतलब 108, और यहाँ पे 17% से हमारा क्या बढ़ा दिया गया है, प्राइस, तो यहाँ पे 117 आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे चेंज निकालना है भाई, कंजम्पशन में पहले मैं अगर 117 यूनिट कंज्यूम करता था, तो अब मैं 108 यूनिट कंज्यूम करता हूँ। कितना कम करता हूँ, 9 यूनिट कम करता हूँ, अपॉन में 117। 117 तो अपना बेस का बेस ही रहेगा ना, क्योंकि 117 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। 117 में पहले कंपेयर खाता था, अब मैं 108 यूनिट खाता हूँ, तो 9 यूनिट कम खाने लगा हूँ। अब मैं पता कर लूँगा कितना परसेंट मैंने डिक्रीज़ किया, मतलब 9 यूनिट मैंने कम किया है। तो अब मैंने 9 यूनिट कम किया है, इसका 117 का 9 कितना परसेंट है, अगर मैं फाइंड कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा मैंने एक्चुअली में अपना कंजम्पशन कितना कम किया है। तो ये फ्रैक्शन आ गई। अब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फ्रैक्शन परसेंटेज में बदल जाएगा। अभी कुछ और नहीं, 900 ही तो है। 900 को अगर मुझे 117 से डिवाइड करना है, किससे करूं, अगर मैं 8 से करूं तो ये कुछ और नहीं, ये 100 प्लस 17 ही तो है। अगर मैं 8 से करूँ तो इसकी वजह से तो 800 आ जाएगा, और 17 अट्ठे 136, 936 ज़्यादा हो जाएगा, 8 नहीं आएगा, 8 वाला आंसर नहीं आएगा, 7 वाला ही आएगा इसका मतलब। अगर मैं 117 की 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 से जाएगा 117 कुछ और नहीं, 100 प्लस 17 है, 7 से 700, और 17 सत्ते 119, इसका मतलब 819 आएगा। तब भी यहाँ पे कितना बच जाएगा, 81 बच जाएगा। तो 81 कितना परसेंट होगा, मुझे ये फाइंड करना है भाई। ये 7 बार में जाएगा, तो इतना तो मुझे पता चल गया। अब 81 117 का कितना परसेंट, अगर मुझे ये पता चल जाए तो मेरे यहाँ पे सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये कुछ और नहीं, ये 7.90% है, ये 7.70% है। मैं पॉइंट लगाऊंगा तो ये 810 हो जाएगा। अब मैं इसको किससे डिवाइड कर सकता हूँ फिर, 7 से अगर मैं करूँ, 17 सत्ते 700, और या 17 सत्ते 119, मतलब 819। भाई 9 बार में तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 9 बार में नहीं आएगा। इसका मतलब 819 लगभग 810 के बराबर है। इतना तो फ़र्क चलता है क्योंकि 0 पॉइंट डेसिमल्स में चल रहा है हमारा यहाँ पे सवाल। तो लगभग 7.7%, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी अपना समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 95, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 17%, अ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाई 7% ओनली, बाई वॉट पर्सन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही रिड्यूस इज कंजम्पशन। वही कंजम्पशन में चेंज पूछा है, कंजम्पशन इज इक्वल टू कितना होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। अब एक्सपेंडिचर में कितना चेंज है, एक्सपेंडिचर जो है अपना 7% से बढ़ाया गया है, तो इसका मतलब 107 हो जाएगा। अगर 100% रहा होगा पहले, तो 7% बढ़ाने के बाद 107 हो जाएगा। प्राइस जो है वो 17% से बढ़ाया गया है, इसका मतलब पहले अगर प्राइस 100 रहा होगा तो अब वो 17% बढ़ के 117 हो जाएगा। तो कितना चेंज आया कंजम्पशन में, 10 का चेंज आया, 10 यूनिट का ओवर 117।
अब ये फ्रैक्शन आ गया, मुझको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1000/117, शायद इससे पहले 900 था। तो 1000/17 करना है मुझे, बताओ कितने बार में जाएगा। अगर मैं इसकी 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 800, 17 × 8 = 136, इसका मतलब 936 आ रहा है। तो 64 और बच जाएगा। इसका मतलब 8 बार में ही जाएगा, लेकिन ऑप्शन इतने पास पास है, मैं कैसे पता लगाऊं। भाई 64, भाई 8 बार में 936 आ रहा है, मुझे 1000 को डिवाइड करना था 117 से, तो जब मैंने 8 बार किया तो 936 आ रहा है, बचा रिमाइंडर 64। 64 भी अगर मैं फाइंड कर लूँ 117 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद भी मुझे पता चलेगा क्या आएगा। देखो, अगर मैं 117 का आधा करूं, अगर मैं 0.5 करूं, 0.5 कितना आएगा यहाँ पे बताओ। भाई 50 और 8.5 है ना, तो 58.5। ये 58.5 से भी ज़्यादा है, तो 0.5 से तो कम आएगा ही नहीं, 0.5 से तो कम आएगा नहीं। लेकिन 7, अगर मैं इसकी 7 भी फाइंड करूँ, 7 से करूँ अगर मैं इसकी, मतलब लगभग ये 70% है ना, 8.70%। तो अगर मैं इसका लगभग 70% फाइंड करूँ, भाई 50% तो ये आया है। अगर मैं इसका 70% फाइंड करूँ, 70% अगर मैं फाइंड करूँ, तो 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। या फिर अगर देखो 7 से 17 सत्ते 119, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 819 आ जाएगा। इसका मतलब 81.9 आ जाएगा। 70% तो ज़्यादा आ जाएगा 64 से। इसका मतलब लगभग 58.5 ही इसके पास है। और 58.5 कब आया था, जब मैंने इसका 50% निकाला था। इसका मतलब 8.5% के आसपास ही आएगा, 8.5% से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 8.7 तक मेरा आंसर नहीं जाएगा, 8.5 तक ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो जब भी एक्यूरेट ऑप्शन इस तरीके से इतने नज़दीक नज़दीक दिए ना, तो हमें और भी संभल के खेलना पड़ता है अपने ऑप्शंस के साथ, अपने सवाल के साथ। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। ये कोई ट्रिक प्रिक नहीं है, ये ट्रिक प्रिक नहीं है, करने का तरीका है, बेस्ट अप्रोच है ये, है ना। आपको यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर करके, इस तरीके से डिवाइड करके डायरेक्ट पॉइंट में एकदम एक्यूरेट आंसर लाने की जरूरत नहीं है। सोचना है किस तरीके से मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ। भाई यहाँ पे 0.5 के ऊपर नीचे आंसर दे रखे थे, मैंने 0.5 ही डायरेक्ट फाइंड किया, ताकि 0.5 के अगर नीचे वाला रहेगा, अगर 0.5 के बराबर आ गया मेरा आंसर, मतलब 8.5 के बराबर, मतलब 50% अगर आ गया यहाँ पे 58.5, तो अगर इसके ऊपर रहा आंसर, तो उसके नीचे वाले तो सब कट जाएंगे, 8.1 8.3 आएगा ही नहीं। उसके ऊपर रहा है 64, लेकिन ये इधर 1.5 और ये मतलब 5.5 ही ऊपर है, 5.5, मतलब 8.7 तक भी नहीं जाएगा, 8.5 तक ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सी मेरा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। भाई 5.5 ही तो गया, 5.5 आपको समझ में आया ना। 58.5 है और ये 64 है, तो केवल 5.5 ही ज़्यादा है। 5.5 117 का कितना ही है, बहुत ही कम है भाई, लगभग 1% से भी कम है। तो उतना मेरा आंसर चेंज होगा नहीं। यहाँ पे तो 0.2% का चेंज आ जा रहा है, डिफरेंस आ जा रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर जो होगा 8.5% ही तक रहेगा। समझदार को खैर इशारा ही काफ़ी है।